आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत करेंगे। कहते नहीं है कि जल्दबाजी का काम शैतान को होता है। अगर हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये चीजें कही हैं तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ सोच समझ करके ही कही है। यह मामला एकदम फिट बैठता है आप सभी लोगों का 72,825 की याचिका पे, ठीक है ना। और हम लोगों ने सिंगल बेंच से आदेश कराया, लेकिन इन लोगों को ज्यादा खुजली मची हुई थी। ये लोग पहुंच गए डिवीजन बेंच कि अभी तक वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हम लोग जबकि धीरे धीरे कार्य करवा रहे हैं। डिवीजन बेंच पहुंचने के बाद कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी, जाओ, मामला ही शांत हो गया। तो कहते नहीं है कि अपने ही पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मारना, इसी को बोलते हैं, ठीक है। हो गया मुंह नेनुआ की तरह हो गया। फिर नेनुआ तो रोई देखते हैं ना, वैसे ही हो गया। फिर जीता जिताया हुआ मैटर अपने हाथ से घुमा दिए। आ बैल मुझे बाहर कई कहावत बैठ जाएंगी एकदम सटीक इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 के विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हम अब सर्वस्व हो चुके हैं। पढ़ करके हम सभी लोगों की तैयारियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि ऊपर से छलकने लगा है, ज्यादा भर गया पढ़ाई दिलो दिमाग में। अब लगता है कि अगर पेपर मिल गया तो 125 में 125 तो कहीं नहीं गया है। लेकिन जब प्रश्न पत्र सामने आता है तो एग्जाम हॉल से निकलने के बाद तो ये लगता है यार फाड़ दिए पेपर, आज एकदम गर्दा मचा दिए। एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद 10 क्वेश्चन ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं और रास्ते में आते आते फिर 12 क्वेश्चन कम हो गए। घर आने के बाद जब आंसर की आती है या अपने नोट्स या किताबों से मिलाए तो 5 क्वेश्चन और कम हो जाते हैं। आंसर की आने के बाद पता लगा कि 15 क्वेश्चन और कम हो गए, कंपटीशन से बाहर, उठा के बुकलेट फिर फेंक देंगे, कोई मतलब नहीं। तो यार ऐसी तैयारियां करके क्या मतलब। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े, 3 साल उसकी तैयारी कर डाले, फिर भी अगर उसका एक एग्जाम नहीं निकल पाया तो बेकार है, धिक्कार है। सीधी सी चीज। आज मैं आप सभी लोगों की अंतरात्मा को इसलिए झकझोर रहा हूं ना कि जिस तरीके से हम सभी लोगों को अधिकारियों की कभी कभी फटकार सुनने के लिए मिलती है, उतना स्नेह आप सभी लोगों से नहीं मिल पा रहा है। दिखाने के लिए मत पढ़िए यार, सीधी सी बात है। पढ़ना है ना तो मन लगा के पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। अरे भैया फलानवा की लड़कियां जो मटे 18 घंटा कुर्सी पर झुका रहा था, अब झुका रहा था कितना दिमाग में घुसत वो भगवान मालिक है, ठीक है ना। अगर कोई 18 घंटे पढ़ेगा, साला आईएएस की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी होता है, जो आईएएस टॉप करता है, वो भी 18-20 घंटे नहीं पढ़ता है। आज एक महान बंधुवर मिल गए थे हमें, उन्होंने कहा कि मैं 19 घंटे पढ़ाई करता हूं। क्या प्रभु आपके चरण कमल कहाँ है? उन चरण कमलों की मैं फोटो निकालूंगा और ले जाकर के अपने घर में नहीं, कब्रिस्तान में लगाऊंगा उसको। अजीब अजीब इंसानों से मुलाकात हो जाती कभी कभी। हम क्या यार ये बताओ, है 4-5 घंटे शेष बचते हैं, उसमें क्या करते हो? सोते हो, नहाते हो, खाते हो, सब्जी लाते हो, खाना बनाते हो, क्या बस बाकी यही सब काम 3-4 घंटे में निपटा लेते हैं। हम क्या जब 3-4 घंटे में इस काम को निपटाए, बाकी सब पढ़ते ही रहते हो। तो ऐसे ऐसे भी महान शख्स मिल जाते हैं जिनकी व्याख्या जो है ना तो आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। आज रामनवमी का पर्व है। आज हम सभी लोगों ने आयु सीमा की छूट को लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नंद गोपाल नंदी जी, क्योंकि ये चाह रहे थे कि प्रयागराज से अभिलाषा गुप्ता नंदी जी को टिकट मिले बीजेपी से, लेकिन मिल गया त्रिपाठी साहब को, ठीक है ना। और वो मजबूत कंटेंडर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज गए थे भाई, थोड़ा सा झुंझलाहट मन में जरूर होती है।
तो उन्होंने कहा कि क्या मैटर है। हमने कहा सर ये चीज़ें हैं, आपको इसके संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक वही परिणाम है, ढाक के 3 बात। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इस पे अधिकारियों से विचार विमर्श करने के उपरांत जो उचित मार्ग निकल पाएगा उन सारी चीजों को हम जो है वो लागू करेंगे, जो नैतिक होगा, वैधानिक होगा, उसी को हम जो है आगे लागू करेंगे। अगर हम 3 वर्ष यूपी कांस्टेबल के विद्यार्थियों को दे सकते हैं तो क्या हम 2 से 3 वर्ष जो है अपने लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को नहीं दे सकते? ये एक से प्रश्न है और इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हम इस पे अधिकारियों से विचार विमर्श कर चुके हैं। अभी तो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, अभी तो हम कोई स्टैंड ले नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों का मैटर जो हाईकोर्ट में भी लगा था, क्योंकि शासन जवाब नहीं दाखिल कर पाया, ठीक है ना, और इसलिए उस याचिका का जो सुनवाई थी वो टाल दी गई। तो मैटर आप सभी लोगों का फाइनल होगा और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं, एलटी ग्रेड चाहे हो, चाहे आपका पीसीएस 2025 हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आप सभी लोगों को ये तमाम भर्तियां आप सभी लोगों की हो, जीएससी प्रवक्ता हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, इन सभी भर्तियों में आप सभी लोगों को क्या मिलेगा? एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री महोदय ने सकारात्मक जवाब दिया है। मानते हैं कि उनको टिकट उनकी पत्नी को नहीं मिला, भाई थोड़ी सी झल्लाहट जरूर थी, लेकिन सकारात्मक जवाब दिया है और विद्यार्थियों को ये चीजें हासिल होंगी। तो आप सभी लोग चिंतित ना होइए, बल्कि अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, पढ़ते रहिए। और आप सभी लोगों के लिए मैं चुनाव की प्रक्रिया के बाद आप सभी लोगों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी करवा लूंगा। मतलब ये जो आयु सीमा की छूट वाला मैटर है, ठीक है ना, परेशान बिल्कुल मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। मैं आप सभी लोगों से बता दूं, आज शिक्षा निदेशालय से लेकर के, ठीक है ना, रामनवमी जरूर है, लेकिन आप सभी लोगों में बता दो, कार्यालय, गवर्नमेंट कार्यालय कभी बंद नहीं होते, अधिकारी कभी एब्सेंट नहीं होते, कहीं तो मिलेंगे, आवास पे मिलेंगे ना, ऑफिस में ना मिले तो आवास पे मिलेंगे। जब हमें कार्य सिद्ध करना है, विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के उनके सम्मुख जाना ही है, वो कहीं भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपसे लोगों से कह रहा हूं कि बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने इस चीज को भी क्लियर करने की कोशिश की आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि 5,660 इसमें आप सभी लोगों के जो प्रमोटेड पद खाली हुए थे 1779, इन सभी पदों का आंकड़ा जुटा करके जो 9 अधियाचित थे, 9 सृजित पद थे, उन सभी का अधियाचन इकट्ठा करके लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया। दूसरा, ये जो संशोधित प्रक्रिया आप सभी लोगों की शैक्षिक अर्हताओं की शासन को प्रेषित की गई थी, भाई एक बार इन्होंने प्रेषित किया, शासन ने कहा ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, आप इसको मेंशन करिए, फिर से हमें प्रस्ताव, संशोधित प्रस्ताव भेजिए। उन्होंने फिर संशोधित करके भेजा, फिर वो वहां से आया जो है अपर सचिव के पास, अपर सचिव राजकीय ने उस बात को सर्टिफाई कर दिया, पहुंच गया आपके लोक सेवा आयोग के पास। कोई दिक्कत नहीं है, सारे मैटर आप लोगों के क्लियर हो गए। चलो भैया, जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो लगभग 8-8,500 की वैकेंसी आप सभी लोगों की तो ऐसे ही बन जाती है। बाकी जो 1,000-1,500 आप सभी लोगों के पुरानी भर्तियों के पद हैं वो ऐड हो जाएंगे। हो गया ना 10,000 का, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी इतनी वैकेंसी। फिर भी एलटी ग्रेड बहुत है, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग से भी एक जानकारी प्राप्त हुई है कि 20 से 24 तारीख के बीच में, 20 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल के बीच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। पहली परीक्षा आप सभी लोगों को जो उनकी देखने के लिए मिलेगी, पहली परीक्षा होगी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा, पहली परीक्षा इनकी। उसके बाद टाइपिंग वगैरह ये एपीएस का होगा, ठीक है। फिर आप लोगों की एलटी ग्रेड होगी, ठीक। आरओ को लेकर के अभी तक संशय की स्थितियां बनी हुई हैं। बात तो इतनी सामने आई कि ये अक्टूबर तक जाएगी, लेकिन
पता नहीं क्यों मेरे विश्वस्त सूत्र इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं इसमें मैटर है कुछ, है ना। तो आप सभी लोगों को 2-3 दिन वेट करिए, मैं आपको एग्जैक्ट चीजें बता दूंगा कि आखिर ये परीक्षा जा कब रही है, ठीक है ना। तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए। और सबसे बड़ी चीज ये है, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा आंच देंगे ना तो दाना जल जाएगा, ठीक है। जला हुआ दाना ना आपके काम होगा, आपके काम आएगा ना आपके गार्जियन के काम आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। हम हर मुद्दे पर ध्यान देते हैं, हर चीज पे ध्यान देते हैं, क्या इस पे ध्यान नहीं देंगे? आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो ना, बस इतना ही काफी है। अगर आप हमारे साथ अभी भी जुड़ने की चाहत रखते हो तो 97414185 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ जाइए। इसमें आप सभी लोगों का ही फायदा है जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी 2022। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, भैया हम 4 साल तैयारी कर रहे हैं, 6 साल तैयारी कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 2010 से लेकर के 2016 6 साल तक तो मैंने स्वयं तैयारियां की हैं, ठीक है ना। 3-3 4-4 इंटरव्यू देने के बाद भी हमारा नहीं हुआ। 2010 दिया, 11 दिया, 13 दिया, 16 में हुआ। आप सभी लोग भी अगर तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा पेशेंस के साथ तैयारी किया करिए। असफलताएं सफलताओं का एक कड़ी होता है। आप असफल हो रहे हो सभी कमेंट करेंगे, लेकिन जिस दिन सफल हो जाओगे ना, आपकी जो बुराइयां भी होंगी वो भी आपके गुणों में तब्दील हो जाएंगी, ठीक। इसलिए कहता हूं धैर्य कभी भी खोना नहीं चाहिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की, गारंटीड इस चीज को मैं बोल रहा हूं, पब्लिक तौर पे इस चीज को बोल रहा हूं, जुलाई में आप सभी लोगों की परीक्षा तिथियां आप लोगों के हाथों में होंगी, ठीक है। चिंतित मत होइए, इसके लिए कंफर्म हो गया, एग्जैक्ट बता रहा हूं। 20 जून तक आप सभी लोगों के परीक्षा नियंत्रक, अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, वित्त अधिकारी, अपर सचिव, जितने भी ताम झाम वाले अधिकारीगण हैं सबके सब आ जाएंगे, स्टेनोग्राफर सहित, ठीक है ना। पूरी तरीके से फुल स्ट्रेंथ में आयोग काम करने लगेगा, ठीक। तो इसके लिए चिंतित मत होइए, हम लोग ऐसे नहीं खाक छानने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। और आप सभी लोगों के लिए हम लोग प्रयास जब करते हैं तो पूरे मन से होता है, क्योंकि आप सभी लोगों का विश्वास और भरोसा हमसे जुड़ा हुआ होता है। तो चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। बस 24 तारीख तक का वेट करना है। आप सभी लोगों को परीक्षा कैलेंडर सामने होगा और इसमें आप लोगों की बहुप्रतीक्षित जो विज्ञापन रहे हैं लोक सेवा आयोग से, वो विज्ञापन आप लोगों को स्पष्टता देखने के लिए मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जब हमें परीक्षा तिथियां पता चल जाएंगी तो जाहिर सी बात है उसके 1-1.5 महीने 2 महीने पहले हमारा विज्ञापन रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तैयारियां अपनी करते रहिए। हमारे नोट चाहिए तो 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जूनियर शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से गहमा-गहमी का माहौल है, मैं आप लोगों को बता दूं, प्रमोशन आप जो शिक्षकगण हैं, प्रमोशन उनका जून में होगा। 1 जुलाई तक स्पष्ट होगा कि भैया कितने लोग प्रमोट हुए तो कितने लोग गए ज्वाइन किए, ठीक है। 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में फिर उनका रिटर्न डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाएगा और उसमें से आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 75% पद आप सभी लोगों को विज्ञापन में आएंगे। तो मान के चलिए कि मोटा माटी आप लोगों को 10-15 हजार की वैकेंसी जूनियर की देखने के लिए मिल सकती है, जिसे आप भाषा शिक्षक भी बोल सकते हैं, जिसे आप जूनियर शिक्षक भर्ती भी बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर है क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो चिंता मत करिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।